मिन्हा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मेकअप कोर्स क्लास नंबर 8। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हाइलाइटर्स के कितने टाइप्स हैं, स्टोर्बिंग क्या होती है और हमारी स्किन टोन पे कौन सा हाइलाइटर सूट करेगा। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में सीखेंगे ताकि आप कुछ भी गलत ना करें। यही चीज़ है जो आपके फेस पे 4 चांद भी लगा सकते हैं और आपके लाइट को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मार्केट में कौन कौन से हाइलाइटर मिलते हैं आज हम उसकी बात करेंगे। जो हम मैनुअली यूज़ करते हैं वो होता है पाउडर हाइलाइटर, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला और सबसे इजी भी होता है। और दूसरे होते हैं स्टिक, लिक्विड और क्रीम। स्टिक और क्रीम सेम होते हैं, तो तकरीबन 2 तरह के हाइलाइटर होते हैं, एक पाउडर और एक क्रीम। ठीक है, पाउडर के अंदर भी 2 किस्में हैं, एक प्रेस्ड होता है और एक लूज़ होता है। जो लूज़ फॉर्म में जो होता है हाइलाइटर वो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, लेकिन आज भी हम उसको यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन इसका इतना फैशन नहीं है। और जो स्टिक हाइलाइटर होते हैं वो ड्राई स्किन पे हम यूज़ कर सकते हैं, और जो लिक्विड होता है वो ऑयली स्किन। और ये मैं जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, आप इस झंझट में नहीं पड़ना, आप जो सा मर्जी हाइलाइटर जो आपके पास है आप उसको लगा सकते हैं। ये बस मैं वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और उसके बाद जो लिक्विड है वो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों पे यूज़ हो सकता है, और बाकी जो क्रीम है वो ड्राई स्किन पे लगेगा। जो लूज़ पाउडर होता है, हाइलाइटर होता है, वो इस तरह से आता है, इस तरह से। और जब हम पूरे मुंह पे हाइलाइटर लगाते हैं तो वो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन नहीं होते और अजीब सा चमक रहा होता है फेस पे, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करती। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना फैशन में नहीं है। हाइलाइटर का दूसरा फॉर्म ये है जो हम सैलून में, घर पर, मॉडल मेकअप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये है पाउडर प्रेस्ड हाइलाइटर। ठीक है, अगर आपके हाइलाइटर का टेक्सचर इस तरह का है कि बिल्कुल स्मूथ सा है, कुछ चमकीली अजीब सी चीज़ नज़र ना आए, बिल्कुल स्मूथ सा, ये हाइलाइटर वो आपको ग्लो दे सकता है जो आप सैलून में देख सकते हो। और दूसरी बात, हम बहुत इंस्पायर होते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के मेकअप से, तो हम कहते हैं कि शायद हमें अच्छा मेकअप नहीं आता और हम डिसहार्ट हो जाते हैं। तो बहनों, वो आईफोन का कमाल होता है और इतनी सारी वहाँ पे लाइट्स होती हैं और फिल्टर और रिंग लाइट पता नहीं क्या क्या लगा होता है, तो इस चीज़ से धोखा मत खाइए। तो मेकअप में कभी भी आपकी स्किन बिल्कुल ब्लर नहीं होगी। ठीक है, आपका एक मेकअप नज़र आएगा जब आप कुछ लगाते हैं तो वो फील होगा लगा हुआ, बिल्कुल स्मूथ वाली स्किन नहीं होती मेकअप में, आप ये सोचना मत छोड़ दें। तो ब्रशी से भी हाइलाइटर लगाया जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि फिंगर से लगाएं, फिंगर मस्ट है, फिंगर एक नेचुरल ब्रशेज़ हैं, ये बहुत अच्छा आपको इफ़ेक्ट देंगे फेस पे। और अब बात करते हैं कि कौन सा शेड आपके फेस पर सूट करेगा। आप सोचेंगे कि इसमें भी शेड होते हैं कि कौन सी तो चीज़ ऐसी हो जो अपनी मर्ज़ी से लगा लें। तो जब हम अपनी एक चूज़ कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे अपनी स्किन के टाइप से, तो आपका फेस बहुत अच्छा लगेगा, शाइन करेगा बहुत। तो अगर आप बहुत अच्छा वाला कलर चाहते हैं अपने हाइलाइटर का, तो आप 2 शेड को मिक्स करके लगा लें तो बहुत ज़बरदस्त कलर बनेगा। अब कुछ शेड हैं, जैसे अगर मीडियम स्किन टोन है आपकी तो आप शैम्पेन कलर लगाएं, लाइट पिंक लगाएं, और अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो आप पिंक, सिल्वर, वाइट टोन में चले जाएं, और अगर डस्की है, डार्क है, तो आप गोल्ड, ब्राउनसी गोल्ड, डार्क गोल्ड, तो इस तरह के कलर लगाएं। आपकी स्किन पे बहुत अच्छे लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगाई है, बिल्कुल आपकी स्किन के साथ मैच हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप कहते हो कि आपका सैलून है और आप बहुत सारे हाइलाइटर नहीं बाय कर सकते, तो आपके आई शेडो पैलेट में जितने भी आपके मेटालिक शेड्स हैं वो आपके हाइलाइटर हैं। ठीक है, आप 2 से 3 लाइट शेड्स को हल्के से मिक्स कर लें और उसको हाइलाइटर के तौर पे लगाएं तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा वो। और हाइलाइटर एक होता है लिक्विड, ठीक है, और ये कंपनी का होता है आइकॉनिक। लिक्विड हाइलाइटर कोई भी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि ड्राई और ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ करें, और बहुत ही नेचुरल लगता है। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि बहुत ही थोड़ा सा हमने ड्रॉप से भी कम हमने लेना है और इसको अच्छे से लगा देना, और ये फेस पे एक पैच बना देता है। और क्योंकि हम इसको अप्लाई गलत करते हैं, जब हम इसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे ना और इसको अच्छे से लगा देंगे तो वो कोई पैच नहीं छोड़ेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो वो एक पैच छोड़ देगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। और इसकी एक ये है कि ये स्किन के ऊपर एक लग जाएगा जैसे बेस की तरह, हम इसको फिर हटा नहीं सकते। जैसे हम पाउडर वाला है हम उसको लगा सकते हैं, हम उसके अंदर डिफरेंट शेड भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इल्यूमिनेटर जो होता है हम इसको एक ही बार लगाएंगे और हम इसको हटा नहीं सकेंगे। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ स्टोर्बिंग। स्टोर्बिंग का मतलब होता है एक्सट्रीम ग्लो। आप अपने फीचर को जब बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, आपका फेस जो है बल्ब की तरह ग्लो करता है, जो आपके फीचर्स जो हैं तो वो बहुत इन्हेंस हो जाते हैं। और कंटूरिंग के अगर ना भी करें ना तो ये स्टोर्बिंग करने से बहुत हाइलाइटर हो जाएगा फेस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटूरिंग नहीं करेंगे तो पॉपअप हो जाएगा आपका हाई पॉइंट्स फेस के। तो इस तरह से आपने अपने फेस के फीचर्स को हाईलाइट करना होता है। अब मैं आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ कि आपने किस तरह हाइलाइटर लगाना है। तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कहाँ हाइलाइटर लगाना है। आपने हाई पॉइंट्स हैं, जैसे चीक बोन है जो हड्डी जा रही है जिसको हम, तो यहाँ पे हमने
हाइलाइटर लगाना होता है ताकि जो हमारा फेस है वो मज़ीद ग्लो करे। वरना ज़्यादातर गर्ल्स होती हैं वो चीक पे भी लगा लेती हैं, पूरे फेस पे ही लग जाता है। जब हम चीक्स पे लगता है तो हमारा पूरा फेस शाइन करने लग जाता है, बहुत बड़ा बड़ा लगने लगता है। अगर अपने फेस को मोटा करना चाहते हो तो आप अपने चीक्स पर हाइलाइटर लगा दो, जिससे आपका फेस भरा भरा लगेगा। तो कंटूरिंग और हाइलाइटिंग में यही फ़र्क होता है, हाइलाइटर से बहुत पॉपअप लगता है और कंटूरिंग से स्लिम और स्मार्ट लगता है। मैं आपको एक जस्ट रफ सा आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई मेकअप बेस वगैरह नहीं लगाया था। तो अगर बेस लगाऊंगी तो हाइलाइटर का जो टेक्सचर है बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये बस मैंने एक सिंपल सा बनाया है। तो ये देखिए, हम नोज़ के दरमियान में लगाएंगे और यहाँ पे चिन पे लगाएंगे, अपर लिप्स पे थोड़ा सा लगाएंगे, चीक बोन्स पे और फोर हेड पे, आई बोन पे, ठीक है। इन चीज़ों पर हम हाईलाइटर लगाएंगे। तो हमने पूरी चीक के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ चीक बोन पे लगाना है, क्योंकि इन्हेंस होने वाली जगह सिर्फ चीक बोन है। कभी भी डार्क गोल्डन कलर या वाइट सिल्वर कलर, दो शेड हैं, इन दोनों को कभी आपने हाइलाइटर के तौर पे नहीं लगाना। या आप इन दो कलर्स को किसी और के साथ, कलर के साथ, जैसे पिंक के साथ रोज़ गोल्ड के साथ, उसके साथ मिक्स करके लगाएंगे तो फिर वो एक बहुत ज़बरदस्त कलर बनेगा। सिर्फ अकेला सिल्वर और गोल्ड को नहीं लगाएंगे। और जो स्टिक हाइलाइटर होता है वो हमें स्टिक की फॉर्म में मिलता है, जैसे एक बेस की फाउंडेशन की स्टिक होती है वैसे ही मिलता है। जो स्टिक हाइलाइटर है उससे स्टोरिंग बहुत इजी हो जाती है, आराम से स्टिक की तरह लगाते हैं। और जब हम बेस बनाते हैं ना कभी ब्राइडल के लिए, तो उसके अंदर हम जो लिक्विड हाइलाइटर है उसका हम एक ड्रॉप डाल देते हैं, जिससे बेस बहुत शाइन वाली बन जाती है। हर्शीज़ का हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है और बहुत सारी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आपको हाइलाइटर्स मिल जाएंगे पाकिस्तान में, तो आप वो ज़रूर यूज़ करें, बहुत अच्छे से लें। बेसिकली हमारे पास ब्लश के दो ही टाइप्स होते हैं, पाउडर और क्रीम, लेकिन हमारे पास इसकी टाइप्स बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे स्टिक भी, लिक्विड भी, ठीक है। और जो पाउडर है वो ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा लगेगा और जो क्रीम वाला है वो ड्राई स्किन वालों पे अच्छा लगेगा। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इन दोनों को ही ऑल स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि हाइलाइटर कहाँ लगाना है, ब्लश कहाँ लगाते हैं और कंटूर कहाँ लगाते हैं। आप इस ब्लश के साथ ही अपने फेस को मोटा भी दिखा सकते हो, स्लिम भी दिखा सकते हो। तो अब हमने ब्लश को लगाना है ब्रश पे, तो आपने ब्लश को लगा के पहले उसको डस्ट आउट करना है ताकि उसका एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। तो आपने जो आईब्रो एंड हो रहा है इसको कहते हैं टेम्पल ऑफ द चीक, जहाँ से गाल स्टार्ट हो रहा है उसको कहेंगे एप्पल ऑफ द चीक, ठीक है। बिल्कुल गाल के सेंटर पे अप्लाई नहीं करना ब्लश। अगर आप चाहते हो कि आपका फेस पतला लगे तो आपने लिफ्टेड लगे तो आपने इस तरह से अप्लाई करना है जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। अगर आप ये देखें यहाँ से अप्लाई करेंगे चिक्स के ऊपर से तो आपका फेस बहुत भरा भरा सा लगेगा। और आपने पीछे की तरफ ब्लेंड करना है, पीछे की तरफ। अगर आपने लिफ्टेड लुक दिखानी है तो हमेशा इस तरह से अप्लाई करना है जिस तरह मैं करके दिखा रही हूँ, बस इतना सा लगाना है, ठीक है। बिल्कुल साइड पे थोड़ा सा लगाना है आपने ब्लश। तो बहुत सी गर्ल्स कहती हैं कि हमारा फोरहेड बिल्कुल खाली खाली लगता है, वाइट सा लगता है, तो आप अपने ब्लश को थोड़ा सा नोज़ पे लगा लो, थोड़ा सा फोरहेड पे लगा लो, ठीक है। तो अगर आप हमारे फेस पे 3 तरह की चीज़ें लगती हैं। जहाँ पे हमारी चीक बोन होती है, हड्डी होती है, वहाँ पे हमारा लगता है हाइलाइटर। तो उसके बिल्कुल नीचे हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रॉन्ज, ब्लश या ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्लश के बिल्कुल जस्ट नीचे कंटूर का शेड लगेगा। जब हम रियल फेस पे अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल लाइनें साथ साथ होंगी, तो हमें इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन हमने एक तरतीब के साथ इन तीनों चीज़ों को लगाना है। अब बात करते हैं कि कौन सा ब्लश आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग सूट करेगा। हम क्या करते हैं कि हम किसी भी फेस पर पिंक या रेड लगा देते हैं। एक रवायत जो चल रही है कि पिंक लगाने की, वो हम लगा देते हैं। लेकिन आपने कभी देखा, जब हमने कि सैलून से कभी कोई तैयार होकर आता है तो उनके ब्लश का कलर डिफरेंट होता है, जो कि पीचिश और ब्राउन होता है, जो कि बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट लग रहा होता है। तो उन्होंने कैसा ब्लश यूज़ किया होता है आज हम वो बताते हैं। तो मैंने एक कलर लिख लिया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन से कलर ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। तो कूल और वार्म अंडरटोन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यूट्रल वालों के लिए दोनों चीज़ें ही सूटेबल रहेंगी। जब भी हम फेयर फेस पे लगाना है तो हमेशा लाइट कलर यूज़ करने हैं ब्लश के, जबकि जितना हमारा कलर डार्क होता जाएगा उतना ही हमारा ब्लश का कलर भी डार्क होना चाहिए। अब अगर हमारे पास एक आई शेडो पैलेट है और उसमें मैट शेड्स हैं तो आपको ब्लश अलग से बहुत सारे लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी इतने अच्छे ब्लशेस हैं, ठीक है। अगर आपके पास वार्म अंडरटोन डार्क फेस पे लगा दूंगी तो वो बहुत अजीब लगेगा, और अगर फेयर कलर पे लगाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर है मैट में, तो मैं इनको मिक्स करके भी एक ब्लश बना सकती हूँ। अगर आप पार्लर रन कर रहे हैं तो आपके पास पीच या ऑरेंज कलर का ब्लश होना चाहिए, क्योंकि पार्लर वाले लाजमी ऑरेंज या पीच कलर का लगाते हैं। अगर आप ऑरेंज को पिंक के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो वो बहुत ही एक ज़बरदस्त लुक क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैंने सारे ब्लश के अकॉर्डिंग टू योर स्किन सारी मैंने एक लिस्ट बना दी है, फेयर, मीडियम और डार्क कलर को कौन कौन से ब्लश सूट करेंगे। तो आप ये लाजमी इनको फोकस कीजिएगा इन सारी चीज़ों पे। तो हम नेक्स्ट क्लास में जानते हैं।